Hello बच्चों, let's see the question. The question says, which of the following will react fastest with concentrated HCl? कंपाउंड हमें दिए गए हैं. ऑप्शन ए बेंजीन CH2CH2OH, बेंजीन CHOH CH3, फिनोल एंड बी बेंजाइल अल्कोहल. तो हमें ये बताना है कि इन चारों अल्कोहल में से कंसंट्रेटेड HCl के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा. So first of all, let's write down the key concept. Which is high is the stability of carbocation, fast is the reaction. क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, तो जितना कार्बोकेटायन फास्ट होगा उतनी ही रिएक्शन फास्ट बनेगी. और दूसरी चीज, द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ carbocation is given as the most stable carbocation is benzylic, then 3 degree, then 2 degree and then 1 degree. इसके अलावा प्लस R and plus I both effects increase stability of कार्बोकेटायन. दोनों ही कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं. अब सबसे पहले हम इन सभी मॉलिक्यूल से कार्बोकेटायन बना के देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास फिनोल दिया गया है OH. इसकी जब हम कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इस तरह से रिएक्शन होगा. हमारे पास बनेगा OH2 पॉजिटिव. अब यहां से वाटर निकलेगा और हमारे पास जो कार्बोकेटायन बनेगा वो बनेगा फिनाइल कार्बोकेटायन. अब इस फिनाइल कार्बोकेटायन में नो प्लस R एंड नो प्लस I. ना तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, ना ही इसमें रेजोनेंस इफेक्ट काम कर रहा है. तो ये कार्बोकेटायन आपका लीस्ट स्टेबल होगा. ठीक है, ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा क्योंकि इसमें ना तो इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, ना ही रेजोनेंस इफेक्ट काम कर रहा है. चलिए अब हम बाकी मॉलिक्यूल्स भी देख लेते हैं और उनके स्ट्रक्चर बना के देखते हैं. सेकंड है हमारे पास बेंजीन CH2CH2OH. इसकी रिएक्शन जब H पॉजिटिव के साथ होगी तो कुछ इस तरह से कंपाउंड हमारे पास बनेगा. बेंजीन CH2CH2OH2 पॉजिटिव. यहां से जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो हमारे पास ये कार्बोकेटायन बनेगा बेंजीन CH2CH2 पॉजिटिव. नाउ दिस कार्बोकेटायन इज ओनली 1 डिग्री, तो ये भी बहुत लेस स्टेबल कार्बोकेटायन होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड मॉलिक्यूल की. तो सेकंड में हमारे पास कुछ इस तरह से उसमें दे रखा है
बेंजीन CH3OH reaction with H positive, ये बनाएगा बेंजीन COH2 पॉजिटिव CH3। जब यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो हमारे पास जो कार्बोकेटायन है वो कुछ इस तरह से बनेगा, CH पॉजिटिव CH3। अब ये कार्बोकेटायन में एक तरफ से तो CH3 अपना प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, दूसरी तरफ से बेंजीन अपना प्लस आर इफेक्ट लगाएगा, और दोनों ही इफेक्ट हमारी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं कार्बोकेटायन की, हमारे की कॉन्सेप्ट में लिखा है। तो इसका मतलब ये जो कार्बोकेटायन बनेगा दिस इज हाईली स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल ये कार्बोकेटायन बनेगा। और फिर हमारे पास आता है लास्ट स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास है बेंजाइल अल्कोहल CH2OH H पॉजिटिव, ये बनेगा CH2OH2 पॉजिटिव, वाटर निकलेगा तो हमारे पास बनेगा CH2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे बेंजाइल कार्बोकेटायन बन रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस होगी और रेजोनेंस की वजह से रिंग अपना प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये कार्बोकेटायन भी हमारे पास स्टेबल होगा। लेकिन सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन हमारे पास सेकंड मॉलिक्यूल में बन रहा है, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है और साथ ही साथ प्लस आर भी लग रहा है। तो क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी सेकंड वाले मॉलिक्यूल की होगी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी में जो हमें अल्कोहल दिया गया है ये सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन शो करेगा विद कंसंट्रेटेड HCl, क्योंकि इसका कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।